सिस्टम को ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा कितने मेहनत से एग्ज़ाम देता है, उसके पीछे का क्या सीन जुड़ा हुआ है वह बच्चा ही बता सकता है। देखिए, युवाओं का फ्यूचर बहुत ही गर्त में जा रहा है। थोड़ा सा हम डिमोटिवेट होते हैं वैसे कि हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ते हैं वैसे, अब फिर हमारा पेपर जो होता है लीक हो जाता है। बच्चा पैसा खर्चा करके आता है तो वो भी किसी से मांग कर आ रहा है। काफ़ी बच्चों को तो ऐसा होता है कि लास्ट अटेम्प्ट भी होता है, उनका क्या होगा फिर? पेपर लीक हो गया या फिर कैंसिल हो गया तो वापस से तैयारी करो, सब कुछ चीज़ें वापस से पढ़ो, रीस्टार्ट करो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DH पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। लाखों युवाओं का सपना होता है सरकारी नौकरी, लेकिन अभी हाल ही में जो SSC GD एग्ज़ाम में हुआ है उसकी वजह से लाखों युवाओं का मनोबल गिरा है, क्योंकि SSC GD एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है 25 मई को। इसी दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के काफ़ी सारे एग्ज़ाम सेंटर्स पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, छात्रों ने विरोध किया और वहीं पर अब SSC के चेयरमैन S गोपालकृष्णन ने ये बयान दिया है कि एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाएगा, यानी कि 31 मई को दोबारा SSC GD का एग्ज़ाम होगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर पेपर रद्द क्यों होते हैं, क्यों सेंटर्स में कंप्यूटर्स की कमी पड़ती है, क्यों सर्वर ठप पड़ जाते हैं, जब पता है कि एग्ज़ाम होना है तो व्यवस्था पहले से पूरी क्यों नहीं होती है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे सर से और स्टूडेंट से भी बात करेंगे। सर, जैसा कि आप SSC GD के टीचर हैं, आपको पता है कि SSC GD एग्ज़ाम देना, उसकी तैयारी करना कितना टफ़ है। बच्चों का जो मनोबल है पेपर रद्द होने के बाद कितना डाउन हो जाता है? देखिए, बच्चे शुरुआत से ही बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम और मनी सारी चीज़ें वो लगाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनका पेशेंस। तो दिक्कत ये आ रही है कि लगातार एग्ज़ाम देखा जा रहा है, पिछले कई एग्ज़ाम में हमने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं। और एक तो एग्ज़ाम का सेंटर जो है जहाँ पे कंप्यूटर्स सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, सर्वर नहीं चल रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही प्रॉब्लम आ रही है कि सर्वर नहीं चल रहे हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हमें बताते हैं कि सर हम एग्ज़ाम देने गए थे और वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं कि एक तो माउस नहीं चल रहा है, सिस्टम सही नहीं है, AC तक नहीं है लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से हम सिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम सही से दे नहीं पा रहे हैं। और उसके चक्कर में क्या है, हम अच्छे से पेपर दे नहीं पा रहे हैं और कभी भी टाइम पे पेपर ख़त्म नहीं हो पा रहा है, कहीं जा रहे हैं प्रॉब्लम और अच्छी खासी लेवल पे बढ़ रही है। और न्यूज़ ऐसी आ रहे हैं कि लोग मोबाइल लेके ऑफिस में घुसे हुए हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे मोबाइल लिए हुए हैं, ऐसी वीडियोज़ लीक हो रही हैं जहाँ तक हम देख रहे हैं मीडिया पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे फेस करते हैं, उनकी मेहनत, उनका पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें से वो फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है। तो ये सिस्टम को ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा कितने मेहनत से एग्ज़ाम देता है, उसके पीछे का क्या सीन जुड़ा हुआ है वह बच्चा ही बता सकता है। और बच्चे हमें बताते हैं कि सर हम बहुत साल से टाइम से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अभी भी हमारे पास कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं आ रही। पिछले 4 से 5 साल से हम लगे हुए हैं, कभी टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, कभी पेपर लीक आ रहा है, इस तरीके की बहुत सारे दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं। तो यही कहना है मेरा कि सिस्टम पे थोड़ा सा अच्छे से वर्क किया जाए। ऐसे अगर चैलेंज बच्चे फेस करेंगे तो जो युवाओं का फ्यूचर है वो आगे अच्छी दिशा में नहीं चलेगा और हमारा देश भी फिर आगे कैसे चल सकता है इनकी वजह से। सर, युवा जो हमारे देश का भविष्य है, जो तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, उनकी ये तमन्ना रहती है कि वो सरकारी नौकरी करे, जिसके लिए वो सालों से मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हीं की मेहनत पर इस तरह से पानी फेर दिया जाए तो कितना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कई आपने जैसा भी बताया कि पेपर रद्द हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं वो आती रहती हैं। लेकिन जब प्रशासन को पता है कि एग्ज़ाम है तो उससे पहले उनको अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए, बच्चों को अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है आसपास से नहीं, दूर दूर से आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। देखिए, युवाओं का फ्यूचर बहुत ही गर्त में जा रहा है। बच्चे इतने परेशान हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आप बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके के अच्छे लेवल के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, स्कैम हो रहा है और बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं। और जो बच्चों का टाइम किल हो रहा है ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? एग्ज़ाम अगर ये करवा भी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि अच्छे से करवा पाएँ। टेक्निकल फॉल्ट तब भी आ रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, अंदर से क्या दिक्कतें चल रही हैं,
अंदर से क्या सेटिंग है किसी को पता नहीं है। और प्रॉपर ना गवर्नमेंट ना मीडिया, ठीक है, गवर्नमेंट की बात करें और अगर हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं इन पर भी कोई भरोसा नहीं कर रहा है, कोई बच्चा नहीं कर रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हम लोग फेस कर रहे हैं, बच्चे परेशान, हम पढ़ा के थक जा रहे हैं लेकिन बच्चा हमारा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, बच्चे के लिए फिर सोचिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं सुधरी तो देश तो बहुत ही गर्त में चला जाएगा। इसका जवाब देना पड़ेगा, कोई ऑफिशियली प्रॉपर जवाब दिया नहीं जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि अभी जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने क्या बोला कि कोई लीक नहीं हुआ है, बस ट्राई किया है लोगों ने। ठीक है, मतलब सिस्टम को लोग ट्राई कर रहे हैं कि हाँ लीक कर रहे हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ में सुनाई पड़ा है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि लीक नहीं हुआ है। बट फिर पेपर कैंसिल क्यों हो रहा है अगर लीक नहीं हो रहा है तो? और कैंसिल होने के बाद क्या गारंटी है कि सही से फिर आगे होगा? तो ये चीज़ें लगातार चल रही हैं। इतने लेवल पर, इतने अच्छे लेवल पर बच्चे हैं, इतना क्राउड है कि अगर सही तरीके से मैनेज नहीं होगा तो कभी भी पेपर सही से करा नहीं पाएंगे। री एग्ज़ाम की बात कही गई है। एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्ण जी ने कहा है कि एसएससी को दोबारा रिकंडक्ट किया जाएगा, 31 मई को फिर से एग्ज़ाम किया जाएगा। लेकिन बात वहीं पे घूम फिर के आती है कि बच्चे फिर से क्या उस लेवल पर अपने आप को तैयार कर पाएंगे? क्या जो एक मोटिवेशन लेके जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, क्या वो फिर से लेकर जा पाएंगे? देखिए, बच्चे तो बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि जो रिदम होता है ना बच्चे का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने का, इतनी अच्छी तैयारी करके वो जाता है बच्चा, अगर वो पेपर अच्छा हुआ, अभी आज कई बच्चे हमसे मिले, उन्होंने बोला सर पेपर बड़ा अच्छा हुआ बट न्यूज़ में ये आ रहा है कि पेपर हमारा कैंसिल हो गया, री एग्ज़ाम होगा। तो अब वो री एग्ज़ाम होगा, उस पता नहीं वो किस माइंडसेट से बच्चा उस री एग्ज़ाम को देने जाएगा। फिर उसके दिमाग में होगा कि फिर से ना वो कैंसिल हो जाए। तो ये सारी माइंडसेट उनके दिमाग में चल रहा है बच्चों के कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो उनका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वो अपना 100% एनर्जी फिर वहाँ पे नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेट होके जा रहे हैं पेपर देने, तो वो रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं दे पाएंगे। ऐसा लाखों हज़ारों युवाओं के साथ हो रहा है। और एक एग्ज़ाम नहीं, आप देख सको यहाँ पर पूरे 2 साल में अगर देखा जाए तो 90 एग्ज़ाम क्या हुए हैं, 90 पेपर्स लीक हुए हैं, छोटे से बड़े लेवल तक का। ठीक है, तो ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं वो सही से इस पर वर्क करें, हम यही कह सकते हैं। क्योंकि बच्चों का भविष्य अगर इस तरीके से ख़राब होता जाएगा तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि युवाओं से बना हुआ देश ही आगे जा सकता है। अगर वही युवा सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर आगे हमारा देश नहीं जा सकता है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? यस मैम। कितना टफ होता है ये? मैम ठीक ठाक होता है, अच्छा से तैयारी करना पड़ता है थोड़ा सा। कितने और टाइम से भी आप कर रहे हो तैयारी? मैम मेरा हो गया 6 मंथ हो गया। 6 मंथ हुआ, Yes, मतलब अभी नए आपने join हाँ, किया। नए नए मैम। अच्छा, और तो जी बताइए। इसमें कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। रेगुलर हमको मॉक टेस्ट मतलब उसका एनालिसिस करना पड़ता है, मॉक टेस्ट का जितना जो देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि मॉक टेस्ट को जो हम लगा रहे हैं उसको अपना फिर से देखना होता है कि मतलब किसमें गलती कितना किए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैम मैं यूपी का हूँ। यूपी से। यस मैम। तो जैसे मान लीजिए अभी आपने खबरें भी देखी होंगी कि एग्ज़ाम्स काफ़ी सारे या तो पेपर लीक हो जाता है या फिर रद्द हो जाता है। ऐसा ही हुआ है एसएससी जीडी के साथ। 25 मई को एग्ज़ाम होना था लेकिन वहाँ पे पेपर रद्द हो गए। तो जब ये आप खबरें सुनते हो क्या लगता है आपको, क्या दिमाग में आता है, रिएक्शन क्या आता है आपका? मैम थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं वैसे कि हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ते हैं वैसे, अब फिर हमारा पेपर जो होता है लीक हो जाता है या तो कोई घूस देकर मतलब वो एग्ज़ाम को मतलब सीट मतलब वो कर लेते हैं मतलब, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर हमें उससे तो वो नहीं होना पड़ेगा, अपना तो मेहनत करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको जॉब चाहिए होता है, क्योंकि हम अभी अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसीलिए मैम। तो आप यूपी के रहने वाले हैं, फैमिली वगैरह आपको सपोर्ट कर रही है पूरी तरह। तो मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, ऐसा ही किस्सा आपके साथ हो जाता है तो क्या आप करेंगे? मैम पहले तो माइंडली बहुत सैड फील करेंगे और यही गवर्नमेंट से यही करेंगे कि मतलब हमारा एग्ज़ाम जो होता है बहुत अच्छे से कराएं, क्योंकि इतने मतलब सारे बच्चे जो हैं एक उम्मीद से मतलब जाते हैं एग्ज़ाम देने और इतना प्रिपरेशन उस दिन का मतलब एग्ज़ाम हमारा खुद ही उस दिन डिप्रेस रहते हैं मतलब माइंड से, तो अच्छे से एग्ज़ाम हो मतलब और अनफेयर ना हो मतलब सबके साथ। यस मैम। और जैसे अगर मान लीजिए कि आपका कोई पेपर अभी शेड्यूल होता है, उसको उसी टाइम रद्द करके उसको रीशेड्यूल किया जाता है कुछ टाइम बाद, तो क्या माइंड उसी तरह प्रिपेयर रहता है या फिर दोबारा से आपको जो है चैलेंज फेस करना पड़ता है? मैम चैलेंज फेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा क्योंकि माइंड जो होता है उस दिन का हम प्रिपेयर रहते हैं और अचानक हमको मालूम चले कि हमारा एग्ज़ाम उस दिन कैंसिल हो गया, तो हमें थोड़ा सा सैड फील होता है और फिर हम उस लेवल के फिर हम तैयारी नहीं कर पाते हैं जो अगले नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होता है, तो उससे माइंड फ़र्क पड़ता है मैम।
मान लीजिए अगर आपको सरकार से कोई एक बात कहनी हो, एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन से कोई एक बात कहनी है, तो आप वो क्या कहेंगे? हम सर से कहना है, गवर्नमेंट से तो ये कहना है कि एसएससी को जो होता है फंड अच्छे से मतलब एलोकेट करें, कि मतलब कि जो एग्ज़ाम जो होता है हमारा अच्छे से हो, जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम होता है, क्योंकि उनका कभी हमारा पेपर लीक नहीं होता है। जैसे हमारा एसएससी का हमेशा मैम एग्ज़ाम लीक हो जाता है और हमेशा फ्रॉडिंग मतलब केस आता है, तो इसलिए उनको फंड मतलब अच्छे से एलोकेट करें कि जिससे हमारा एग्ज़ाम जो होता है फेयर वे में हो और सारे बच्चे मतलब अपना मतलब कभी संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड रहे एग्ज़ाम से। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, एसएससी की एंड इसी के साथ साथ जितने आपके स्टेट पीसीएस है, जैसे मैं महाराष्ट्र को बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं? दिस इज़ अराउंड लाइक 2 years। यस। तो इनके बीच में आपने एग्ज़ाम तो दिया होगा? काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, जस्ट लाइक एसएससी, जैसे पिछले साल एसएससी दिया था तो एडिक्विटी पैटर्न आ गया है उसमें, बिना बताए कुछ बहुत सारे चेंजेस किए गए, तो काफ़ी सारी दिक्कत हुई है। ये साल भी आपका जब नोटिफिकेशन आया है तब हमको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एसएससी के पेपर में। अगर अभी थोड़े दिन पहले देखा जाए तो नीट का पेपर भी लीक हुआ था, इसी के साथ साथ अभी जीडी का पेपर लीक, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। यस, इसके बाद में आपका अगर आप देखोगे तो लेखपाल के पेपर थोड़े से प्रॉब्लम आ चुकी है, तो काफ़ी सारी दिक्कत स्टूडेंट्स को उठानी पड़ रही है। स्टूडेंट्स साल भर प्रैक्टिस करते हैं, इसी के साथ साथ वो सोचते हैं कि अपने परिवार का कुछ आगे में हेल्प करा जाए। काफ़ी लोग छोटे बैकग्राउंड से आते हैं और गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम वही बच्चा देता है जो सोचता है कि कुछ अपने परिवार के लिए, कुछ अपने जो आने वाली पीढ़ी है उन लोग के लिए कुछ अच्छा कर लें, क्योंकि गरीबी देखी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई भी उठ के, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हर क्लास का बच्चा पेपर देता है, बट 70 to 80% अगर आप देखोगे ना तो गरीब बच्चा ही इसको पेपर देता है। एक तो अगर आप पिछले साल के एसएससी के पेपर देखोगे तो उसमें सीन ये हुआ था कि दिल्ली का बच्चा जा रहा है तमिलनाडु पेपर देने के लिए, तमिलनाडु का बच्चा आ रहा है दिल्ली पेपर देने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। पेपर देना तो एक चीज़ हो गई, लेकिन वो जो बच्चा पैसा खर्चा करके आता है तो वो भी किसी से मांग कर आ रहा है, वो भी किसी से लेकर आ रहा है, और जब ये सब चीज़ें हो जाती है, पेपर रद्द हो गया, इसी के साथ साथ आपका पेपर कैंसिल हो गया या फिर पेपर लीक हो गया, काफ़ी सारी दिक्कत आती है। एक तो मेंटल टेंशन होती है, सबसे पहली बात, बच्चा जो है वो आपका पेपर दे रहा है और उसके बाद मालूम पड़ता है कि आपको पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया, 6 महीने के बाद वापस होगा, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। काफ़ी बच्चों को तो ऐसा होता है कि लास्ट अटेम्प्ट भी होता है, उनका क्या होगा फिर? तो फिर आपको ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए, गवर्नमेंट ने जिसको रखा है, जैसे सरकार चलाने वालों को और सरकार को जो एप्लीकेबल कर रहा है ये सब चीज़ों को, उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि एक बच्चा क्या फेस कर रहा है। आप तो बैठ गए हो वहाँ पे जाके, और आपको ये भी पता हो गया आज इंडिया जो है आबादी में सबसे बड़ा देश है। जब आपको ये सब चीज़ें पता है तो मैनेज करना भी सही से आना चाहिए, है ना। इसी के अलावा मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, आपको जैसे अभी एसएससी का पेपर है, काफ़ी बच्चों ने काफ़ी तैयारी की है, तो बस इतना रहेगा कि अगर आप अच्छे से प्रोसीजर के थ्रू सब कुछ मेंटेन करके चलोगे तो सब कुछ स्मूथली चलेगा, बट ऐसी सिचुएशन वापस तो नहीं आनी चाहिए, है ना। एक स्टूडेंट के लिए, एज अ स्टूडेंट, कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है जब आपका पेपर कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए, और या फिर पेपर लीक हो जाए। और सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब आपका पेपर रीशेड्यूल किया जाए, क्योंकि अभी एसएससी जीडी जो 25 मई को होना था रद्द हो गया, अब इसको रीशेड्यूल करते हुए 31 मई कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आते हैं। गांव से एक बच्चा निकल के आता है अपने माँ बाप की उम्मीद लेके, उनसे आशीर्वाद लेके कि हमारा बच्चा पेपर देने जा रहा है, कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा कर कर आएगा। अगर बच्चे का जब वो इतना मॉरल बूस्ट करके अपना एक शहर में एक ऐसी अननोन जगह जाके जहाँ पे पेपर दे रहा है, जैसे जस्ट रिसेंटली आई एम ऑल्सो यूपीएससी एस्पिरेंट, सो हम लोग अभी, जैसे मेरा सेंटर पड़ा था हरियाणा, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, बट मैं दिल्ली से ट्रैवल करके हरियाणा गया। हरियाणा में एक अलग सी जगह पे जाके पेपर दे रहा हूँ, जहाँ पे आपका फ़ैन भी एक ही चल रहा है, वो भी स्पीड उसका अच्छा नहीं है, और हरियाणा जैसी जगह पे जहाँ पे अननोन हो आपको वहाँ पे धूप में ट्रैवल करके जाना है, काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। हम लोग वो दिक्कत सब कुछ फेस करके जाते हैं। ये सिर्फ एसएससी की बात, यूपीएससी या फिर एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी बच्चा एक जो है वो दिक्कत, कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ, अपनी परेशानी जो है उसको लेके आगे ही जाता है, कि ताकि हम लोग इन सब चीज़ों से निकल के एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। लेकिन फिर मालूम पड़ता है कि अगर ऐसा होता है कि पेपर लीक हो गया या फिर कैंसिल हो गया, तो वापस से तैयारी करो,
सब कुछ चीज़ें वापस से पढ़ो, रीस्टार्ट करो, दिक्कत तो आती ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि जैसे एक तो है कि आपको अपने सब चीज़ों को काटना होता है, काटना इन द सेंस आप समझ रहे हो कि आपको ना दोस्तों से दूर होना है, परिवार वालों को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सोशल लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है बच्चा, सिर्फ पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है। वो सोचिए साल भर बच्चा 1.5 से 2 साल सिर्फ तैयारी क्या कर रहा है, वो 1 घंटे का पेपर देने के लिए। बट वो 1 घंटे का पेपर देने के लिए भी इसकी जो मेहनत, जो साल 1.5 साल की आपकी पीछे की मेहनत है, वो वापस से आप बोल रहे हैं कि वापस हम लोग पैसा नहीं लेंगे, आप जो है वो 6 महीने तैयारी कर लो, वापस आके हम लोग आपका रीशेड्यूल कर लेते हैं पेपर। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। आपको पता है माइंड टेंशन में हो जाता है। काफ़ी बच्चे, अगर आपने देखोगे अभी जस्ट यूपीएससी के पेपर के 1 दिन के बाद बिहार में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि पेपर उस अब प्रीवियस ईयर पेपर बोला जाता है, और प्रीवियस ईयर पेपर में ही बच्चे को, हमको क्या उम्मीद दी जाती है कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर पे ही आपका पेपर ऑलमोस्ट रहेगा, लेकिन आपका पैटर्न ही एकदम से चेंज कर दिया जा रहा है ना। ऊपर से बच्चे इतनी कठिनाई है। आप आज मुझ एक अकेले स्टूडेंट्स को पूछ रहे हैं, अगर आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो पटेल नगर में आज हम लोग बैठे इतने सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स मिलेंगे, जिनको हो सकता है लड़कियाँ हो, लड़के हो, एक मौका मिलता है ना। लड़कियों, खासकर लड़कियाँ, ज़्यादा मौका दिया नहीं जाता है। जैसे मेरे पहचान में भी नोन में कुछ लड़कियां हैं, घर बुला लेते हैं, शादी का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप सोचिए, अगर उनका एक ही झटके में, एक गलती के कारण लाइफ अगर उनकी ख़राब हो रही है, तो फिर कैसा होगा। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है ना। इसी के साथ साथ अब मैं सिर्फ कंक्लूड इतना करूँगा कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ऊपर बैठे बड़े अधिकारियों को भी एक्शन लेना चाहिए कि ये गलतियाँ बार बार ना हो। एक बार हुआ माना जाता है, लेकिन हर पेपर में हो रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिमांड आखिरकार यही है कि उनके पेपर को पारदर्शी तरीके से कराया जाए, क्योंकि पेपर 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। नीट के एग्ज़ाम्स को ले लीजिए आप, एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स को ले लीजिए जो कैंसिल हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सपना लेकर आते हैं कि सरकारी नौकरी में हाथ आजमाएंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन उनके सपने पे पानी तब फिर जाता है जब या तो पेपर कैंसिल हो जाए, लीक हो जाए, या फिर रीशेड्यूल हो जाए। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो गांव से निकल कर आते हैं पढ़ने के लिए शहरों में। खर्चा भी उनका बहुत ज़्यादा होता है, रहने का भी ठिकाना कहीं नहीं होता, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि कैसे करके उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हैं और उनकी एक ही ख्वाहिश है कि सरकार और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सभी पेपर को एक पारदर्शी तरीके से कराएं। अभी यही देखना बाकी है आगे कि 31 मई को होने वाला एसएससी जीडी एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। क्या वो फिर से रद्द होता है, पेपर लीक होता है, या फिर उसे रीशेड्यूल किया जाता है। ऐसे तमाम बच्चों का भविष्य अभी दांव पर है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट रतिकान के साथ DH।